जय हिंद। आज का एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आप क्या कीजिएगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसे जाके आप ज्वाइन कीजिए और वहां पे ढेरों क्यूज पड़ा हुआ है, जिसे आप देखिए आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है। एचआईवी द्वारा कौन सा रोग होता है, तो एड्स होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। सबसे बड़ा भंडार जो है वह कौन है, तो सौर ऊर्जा जो है वह है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वह क्या उत्सर्जित करता है, तो अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण तीनों को उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है, तो वह जो है वह कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु जो है वह इस ऑप्शन में कौन होगा, तो यूरेनियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हास्य गैस क्या है। हास्य गैस जो है वह क्या है, तो यह जो है नाइट्रस ऑक्साइड जो है, इसे हास्य गैस भी कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ, देखिए क्या है, प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। ऐसा कौन सा रोग है जिससे प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय का मौत हो रहा है, तो वह जो है क्षय रोग है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या कहलाते हैं। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन जो है वह किस वर्ग में वर्गीकृत किए जाते हैं, तो वह स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अपमार्जक क्या है। अपमार्जक जो है वह क्या है, तो शोधन अभिकर्ता है। क्या है, शोधन अभिकर्ता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आर्कियोप्टेरिक्स जो है वह क्या होता है, तो यह जो है वह जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी होता है। क्या होता है, जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वह क्या होगा, तो पुष्प। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या है, देखिए, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो सोयाबीन में प्रोटीन अधिकतम होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है वह कौन है, तो सीक्वोआ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु था। वह जो है कब होगा, तो 2 लाख वर्ष पूर्व ही होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप जो है वह कौन होता है, तो ओ होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एस्पिरिन है। एस्पिरिन जो है वह क्या है, तो एस्पिरिन जो है वह एंटीपायरेटिक होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटक होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटक जो है वह कौन होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या है, देखिए, डायनमो है। डायनमो क्या है, तो डायनमो जो है वह क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य जो है वह डायनमो का है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ, देखिए क्या है, आकाश नीला लगता है। क्या है, आकाश नीला लगता है क्योंकि आकाश जो है वह हम लोग देखते हैं आकाश को तो हम लोगों को नीला लगता है। इसका क्या कारण है, तो यह जो है वह लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णन होती है, इसीलिए हम लोगों को आकाश जो है वह नीला दिखाई पड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 1 माइक्रोन बराबर है। 1 माइक्रोन जो है वह किसके बराबर होता है, तो 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अति चालकता का लक्षण है। अति चालकता का लक्षण क्या होता है, तो उच्च परागम्यता होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सूर्य के किरणों में कितने रंग होते हैं? सूर्य के किरण में कितने रंग होते हैं? तो उसमें 7 रंग होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वर्षा की बूंदे की गोलाकार आकृति का कारण है। वर्षा की बूंदे जो है वह गोलाकार होता है, इसका क्या कारण है? तो वह जो है वह पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर क्या हो सकता है? जब हम लोगों के रूम में अगर रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, उसका अगर दरवाजा खोल दिया जाए तो उसमें क्या असर होगा? उसमें होगा, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। क्या होगा? कमरा जो है वह ठंडा नहीं होगा, क्या होगा, थोड़ा सा गर्म होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा पिच ब्लेंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम जो है वह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वह जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या सूत्र होता है? तो वह जो है CaSO4 हाफ H2O होता है। क्या होता है? हाफ H2O। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नींबू खट्टा किस कारण होता है? नींबू जो है वह खट्टा होता है, इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण है वह साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वायु एक क्या है? वायु जो है वह क्या है? तो वायु जो है वह एक मिश्रण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।